हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ मूवी को। घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ 2021 में आई एक अमेरिकन सुपरनेचुरल कॉमेडी फिल्म है जो जेसन रिटमैन द्वारा निर्देशित है। इसमें कैरी कून, फिन वोल्फहार्ड, मैकेना ग्रेस और पॉल रूड शामिल हैं और बिल मरे, डैन अक्रोएड, एर्नी हडसन, एनी पॉट्स और सिगार्नी वीवर ने पिछले फिल्मों के अपने कैरेक्टर को दोहराते हुए अभिनय किया है। यह फिल्म घोस्टबस्टर्स और घोस्टबस्टर सेकंड की सिक्वल है और घोस्टबस्टर्स की चौथी फिल्म है। घोस्टबस्टर सेकंड की घटनाओं के 32 साल बाद एक अकेली मां और उसके बच्चों के बारे में यह मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एगान, जो कि एक फेमस घोस्ट हंटर होते हैं, वो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा एक घोस्ट कर रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी पर उस घोस्ट द्वारा अटैक होता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। डॉक्टर एगान किसी तरह से वहां से निकलकर अपने फार्म की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर उन्होंने कई सारे घोस्ट ट्रैप बिछाए हुए होते हैं। डॉक्टर एगान अपने फार्म में पहुंचने के बाद घोस्ट ट्रैप मशीन को ऑन कर देते हैं, लेकिन वह मशीन काम नहीं करती है और वो अंदर चले जाते हैं। उनके पास एक और भी मशीन होती है जो आसपास के घोस्टों की मौजूदगी के बारे में बताती है। वो अंदर जाकर एक चेयर पे बैठ जाते हैं। तभी वहां पर वो घोस्ट धुएं के रूप में आकर उनको मार देता है और उनको मारकर एक पुरानी माइंस में चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें शिकागो को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एगान की बेटी कैली को दिखाया जाता है, जो अपने 2 बच्चों ट्रेवर और फीबी के साथ वहाँ पर एक किराए के मकान में रहती है और वहाँ पर उस मकान का मालिक आता है और अपने मकान का रेंट मांगता है। लेकिन कैली उसे बताती है कि कुछ दिन पहले उसके पिता की डेथ हो गई है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। लेकिन मकान मालिक एक भी नहीं सुनता है और उनसे जल्द से जल्द मकान खाली करने के लिए कहकर चला जाता है। इसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर ओक्लाहोमा फार्म में चली जाती है। ट्रेवर और फीबी आसपास की चीजों को देखकर काफी हैरान होते हैं। कैली घर के दरवाजे को खोलने के लिए फीबी से कहती है क्योंकि उसके पास उस घर की चाबी नहीं होती है और फीबी इन सब कामों में बहुत तेज होती है और फीबी दरवाजे को आसानी से खोल देती है और वे तीनों घर के अंदर जाते हैं। वे लोग घर की चीजों को देख रहे होते हैं कि अचानक घर हिलने लगता है क्योंकि वहां पर भूकंप आया हुआ होता है और वे लोग एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं, जहां पर कैली अपने बच्चों से बताती है कि वो लोग वहीं पर ही रहने वाले हैं और इन सब चीजों की आदत डालनी होगी क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा घर नहीं है। तभी फीबी की नजर एक कुर्सी के नीचे पड़े डिवाइस पे पड़ती है, जो कि घोस्ट का पता लगाने वाली मशीन होती है। फीबी उसको उठा लेती है और कुछ देर बाद वहां पर एक औरत आती है जो कि डॉक्टर एगान की पुरानी दोस्त व घोस्टबस्टर टीम की असिस्टेंट थी। कैली उससे पूछती है कि क्या इस घर के अलावा उसके पिता के पास कुछ और नहीं है और वो औरत कहती है कि नहीं, इस घर के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। आगे वे तीनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर ट्रेवर एक लड़की को देखता है और उससे इम्प्रेस होता है और वो लड़की से उस कैफे में काम करने के लिए कहता है और वह लड़की ट्रेवर को उस कैफे में काम करने के लिए लगवा देती है। कैली फीबी को समझाती है कि अब हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं और तुमको भी नए दोस्त बनाने की जरूरत है। अब रात में दिखाया जाता है कि फीबी के पास जो डिवाइस थी वो अपने आप जलने लगती है और पास में रखी चेस नीचे गिर जाती है। ये सब चीजें फीबी को बहुत अजीब लगती हैं और चेस को उठाकर टेबल पे रख देती है। दूसरी तरफ ट्रेवर वहाँ की चीजों को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको घोस्टबस्टर की पुरानी खराब कार मिलती है। सुबह जब फीबी सोकर उठती है तो वह देखती है कि चेस में किसी ने एक चाल आगे चली हुई होती है, जहाँ उसको शक होता है कि इस घर में उन तीनों के अलावा कोई और भी रह रहा है। फीबी चेस में अपनी चाल चलकर अपने स्कूल के लिए चली जाती है। कैली फीबी की टीचर से मिलती है और फीबी का ध्यान रखने के लिए कहकर कुछ पेंटिंग का सामान लेने के लिए एक दुकान पर जाती है, जहां पर दुकानदार कैली के पिता के बारे में बताता है और कहता है कि बहुत ज्यादा अजीब थे और अपने फार्म हाउस पर कुछ अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और दूसरे तरफ स्कूल में फीबी एक लड़के से मिलती है जिसको सुपरनेचुरल चीजों को रिकॉर्ड करने का शौक होता है और तभी वहाँ पर फिर भूकंप आता है और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर फीबी के टीचर उसको बताते हैं कि ऐसे भूकंप यहाँ पर बराबर आते रहते हैं और वो इस पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद फीबी का दोस्त उसे एक पुराने माइंस के पास लेकर जाता है और बताता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है, यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ से धीरे धीरे गायब हो गए। और इसके बाद फीबी अपने घर आ जाती है और देखती है कि चेस में कोई चाल चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब वह समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ रखे मीटर का लाइट जलने लगता है। उस मीटर की मदद से वह अपने नाना के कमरे में पहुँचती है, जहाँ पर उसको एक अंडरग्राउंड होल मिलता है जिसमें एक घोस्ट ट्रैप मशीन होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फीबी डॉक्टर एगान की घोस्ट ट्रैप मशीन को लेकर स्कूल में जाती है, जहाँ पर उसके टीचर मशीन को देखने के बाद बताते हैं कि यह एक असली घोस्ट ट्रैप मशीन है और उस मशीन के बारे में फीबी से पूछते हैं। फीबी टीचर से बताती है कि यह मशीन उसके नाना डॉक्टर एगान की है। अब फीबी के टीचर उनको एक वीडियो दिखाकर बताते हैं कि आज से 20 साल पहले घोस्टबस्टर की एक टीम हुआ करती थी और ये मशीन उन्हीं के पास हुआ करती थी। यहाँ पर फीबी को अपने नाना के बारे में
पता चलता है कि वे घोस्ट बस्टर थे। अब वे लोग उस मशीन को ऑन करने की कोशिश करते हैं और मशीन ऑन होने के बाद में एक बहुत बड़ा घोस्ट उससे बाहर निकल जाता है और माइंस की तरफ उड़ जाता है। अब फीबी के टीचर उसके नाना के सामान को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जहाँ पर फीबी के फ्रेंड पॉडकास्ट को एक सीटी मिलती है जिसे उनके टीचर बताते हैं कि यह एक डेथ विजिल है और इसे बजाकर बुरे घोस्टों को भगाया जाता है। तभी वहाँ पर फीबी के दोस्त पॉडकास्ट को डॉक्टर एगान के बुक में वही घोस्ट दिखता है जो ट्रैप मशीन से भागा था। फिर आगे हम देखते हैं कि ट्रेवर और बेटर लड़की अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए उसी पुराने माइंस में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें घोस्ट दिखाई देते हैं और वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फीबी डॉक्टर एगान के मीटर को फॉलो करके उनके लैब में पहुंच जाती है और वहाँ पर मौजूद कई मशीनों को देखती है, जिसमें से एक मशीन को वो ठीक करती है, जिसमें डॉक्टर एगान की सोल उसकी मदद करती है। अब फीबी डॉक्टर एगान की प्रोटॉन गन को लेकर अपने दोस्त पॉडकास्ट के साथ उसको बाहर खुले में ट्रायल करने के लिए जाती है और वो गन ठीक तरह से काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उस आवाज को फॉलो करके एक बेयर हाउस में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक लोहा खाने वाला घोस्ट होता है। घोस्ट उनको देखकर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन फीबी अपने गन से उसको पकड़ने की कोशिश करती है। घोस्ट कुछ देर परेशान होने के बाद वहाँ से भागकर समरविले शहर की तरफ भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं, जो बहुत दिनों से अपने नाना डॉक्टर एगान की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वह इस गाड़ी को ठीक कर चुका होता है। वह इस गाड़ी को लेकर फीबी और पॉडकास्ट के पास जाता है, जहाँ पर फीबी उससे घोस्ट पकड़ने के लिए मदद मांगती है। फिर वे तीनों शहर में घोस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उस घोस्ट को पकड़ने के लिए वो लोग काफी मेहनत करते हैं और उस लोहा खाने वाले घोस्ट को पकड़ लेते हैं। लेकिन घोस्ट को पकड़ते समय शहर में काफी नुकसान हुआ था, जिससे पुलिस इन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। यहाँ पर फीबी एक पुलिस वाले से कॉल पे बात करने के लिए पूछती है और वह पुलिस वाला फीबी को फोन दे देता है, लेकिन फीबी अपनी मॉम को कॉल ना करके अपने नाना के पुराने घोस्ट बस्टर दोस्तों को फोन करती है और बताती है कि यहाँ समर विले में बहुत कुछ गड़बड़ है और उन्होंने हाल ही में एक लोहा खाने वाले घोस्ट को पकड़ा है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर फीबी के मॉम और टीचर आ जाते हैं और उन तीनों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन पुलिस उनकी गाड़ी और सामान को रख लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में फीबी अपने मॉम से पूछती है कि अपने नाना जी के बारे में सच क्यों नहीं बताया था। कैली फीबी को बताती है कि वे अपने काम में इतना बिजी थे कि उन्हें अपने परिवार से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीबी के टीचर एक मॉल में होते हैं और वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे घोस्ट मिलते हैं जो मार्शमेलो से बने होते हैं। वो वहाँ पर उसी घोस्ट को देखते हैं जिनको उन लोगों ने ट्रैप मशीन से गलती से आजाद कर दिया था। अब वह घोस्ट फीबी के टीचर के ऊपर हमला कर देता है और उनको अपने काबू में कर लेता है। अगले सीन में ट्रेवर, फीबी और पॉडकास्ट माइंस में जाकर कुछ जानकारियां इकट्ठा कर रहे होते हैं और उन्हें वहां ताबूत में एक बूढ़े आदमी की लाश दिखाई देती है और वो लोग एक दीवारों पे देखते हैं कि कुछ ना कुछ तारीख लिखी हुई होती है और उन्हें उस मौजूदा साल की तारीख भी दिखती है, यानी कि इस साल में भी कुछ तबाही आने वाली है। तभी वहाँ पर कुछ घोस्ट बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर एगान ने वहाँ पर अपने प्रोटॉन गन को सेट किया होता है, जो ऑटोमेटिक उनके बाहर आने से पहले ही ऑन हो जाता है और वो घोस्ट बाहर नहीं निकल पाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी जिंदा हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकलकर सारी बात अपने मॉम से बताने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैली अपने पिता के मीटर को फॉलो करके अपने पिता के लैब में पहुंच जाती है और वहाँ पर उसकी बचपन की सारी फोटो को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता यानी कि डॉक्टर एगान उसे कितना प्यार करते थे। तभी उसके ऊपर ट्रैप से भागा हुआ घोस्ट हमला कर देता है और फीबी के टीचर की तरह उसको भी अपने काबू में कर लेता है। बच्चे जब घर आते हैं तो कैली को देख कर डर जाते हैं और कैली वहाँ से निकलकर माइंस की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ माइंस में फीबी के टीचर को दिखाया जाता है जो घोस्ट ट्रैप मशीन को बर्बाद कर रहे होते हैं, जो घोस्टों को बाहर निकलने से रोकता था। अब तीनों बच्चे घोस्ट बस्टर कॉस्ट्यूम पहनकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और लोहा खाने वाले घोस्ट की मदद से अपना सारा सामान लेकर वापस माइंस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर कैली और फीबी के टीचर के ऊपर घोस्ट ने काबू किया होता है और उनकी मदद से गोजर फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन फीबी गोजर के सामने चली जाती है और उसकी अपनी बातों में उलझाती है। इधर पॉडकास्ट घोस्ट ट्रैप मशीन की सहायता से फीबी की माँ को घोस्ट के काबू से अलग कर देता है और गोजर फिर से गायब हो जाती है। वो लोग कैली को साथ में लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ आते हैं। तभी वहाँ पर गोजर अपने घोस्टों के साथ वहाँ भी आ जाता है और वो लोग गोजर को पकड़ने के लिए ट्रैप मशीन को ऑन करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती है और उनको बचाने के लिए घोस्ट बस्टर की पुरानी टीम भी आ जाती है। ये वही लोग होते हैं जिनको जेल से फीबी ने फोन किया था और पहले ये डॉक्टर एगान के साथ काम कर चुके होते हैं। ये लोग गोजर को हरा नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर एगान की सोल आकर गोजर के ऊपर प्रोटॉन गन से हमला कर देती है और ट्रेवर प्रोटॉन गन की सहायता से ट्रैप मशीन को ऑन कर देता है और सभी घोस्टों को ट्रैप कर लिया जाता है। कैली अपने पिता से गले मिलती है और वो सोल वहाँ से चली जाती है। उन लोगों ने सभी घोस्ट को पकड़ लिया था। अब इस शहर में कोई भी घोस्ट नहीं बचा होता है। इस तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब